दिल्ली में ऑक्सीजन का महासंकट कैसे दूर हो, कैसे दिल्ली को उसकी जरूरत की पूरी ऑक्सीजन मिले, कैसे लोगों की उखड़ती सांसों को बचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पॉइंट वाइज पूरा प्लान बनाने को कहा है कि दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, कहां से ऑक्सीजन आएगी, कैसे सप्लाई सुनिश्चित होगी। कोर्ट ने केंद्र के अफसरों और दिल्ली के अफसरों से आपस में मीटिंग करने को कहा और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे कोर्ट के सामने पूरा खाका रखने को कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट से फटकार सुनने के बाद केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में नमाज छुड़वाने आई थी। नमाज तो छूटी लेकिन रोजे गले पड़े रहे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जिन दो अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की बात हाईकोर्ट ने कही थी उस पर तो रोक लगा दी, लेकिन केंद्र सरकार कल सुबह 10:30 बजे तक यानी गुरुवार सुबह 10:30 बजे तक उसे सुप्रीम कोर्ट को यह बताना पड़ेगा कि दिल्ली के 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए उसकी कार्य योजना क्या है। केंद्र सरकार हाईकोर्ट के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी, जिसमें उसके दो अफसरों पर अवमानना की तलवार लटकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह तो कह दिया कि अफसरों को जेल में डालने से ऑक्सीजन की समस्या हल नहीं होगी, लेकिन हाईकोर्ट ने दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मुहैया कराने का जो आदेश केंद्र सरकार को दिया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई बदलाव नहीं किया और केंद्र सरकार से दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, दोनों जगहों पर सुनवाई में अब तक यही निकला कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो दिल्ली को उसकी जरूरत का ऑक्सीजन मुहैया करवाए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की दलीलें ये थी कि दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड सही नहीं है। इसके अलावा देश भर में बेड्स के हिसाब से राज्यों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा रही है। केंद्र ने सभी उपाय कर लिए और 9000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की है। केंद्र की तीसरी दलील ये थी कि मुंबई में जब 92,000 केस रोज आ रहे थे तब भी वहां 275 मीट्रिक टन से भी कम ऑक्सीजन पर काम चल रहा था। लेकिन दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ना देने पर केंद्र की इन दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर नहीं माना कि दिल्ली के हालात से कोर्ट बेखबर नहीं है। वो भी दिल्ली में ही रहते हैं। सभी जिस तरह से असहाय हैं और ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम लोगों पर क्या बीत रही हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बेड्स के आधार पर राज्यों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के फॉर्मूले पर मौजूदा हालात में फिर से विचार करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र और दिल्ली के अफसर अगले 3 दिन में मुंबई महानगर पालिका के अफसरों से बात करें और पूछें कि उन्होंने मुंबई में ऑक्सीजन संकट को कैसे मैनेज किया और इस अनुभव में दिल्ली में सप्लाई सुनिश्चित की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़ी बातें और कही हैं। एक बात ये कि कोरोना के जो मरीज घरों पर हैं और अस्पतालों पर बोझ नहीं बढ़ा रहे, उनको ऑक्सीजन मुहैया कराने पर भी ध्यान देना होगा। और दूसरी बात ये कि दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई जा सकती है, जिसमें प्राइवेट डॉक्टर भी हो सकते हैं। और तीसरी बड़ी बात ये कि केंद्र के अफसरों पर हाईकोर्ट की अवमानना की कार्रवाई रोकने का ये कतई मतलब नहीं है कि हाईकोर्ट को दिल्ली के हालात पर सुनवाई करने से रोका गया है। हाईकोर्ट सुनवाई करती रहेगी। यह भी कहा है कि आपसी सूझबूझ और समझदारी के साथ सभी सरकारें हाथ मिलाकर चलें तो बढ़िया होगा। अब देखते हैं केंद्र सरकार कौन सा अलादीन का चिराग लेकर आती है जिसमें वो बताएगी कि आखिर दिल्ली में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसे सुनिश्चित की जाए। कैमरामैन सत्येंद्र सिंह भाटी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।